अच्छा। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा सर। एक चीज मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है हसन सर, जो भी आज के टाइम पे नया स्कूल खोलने का सोचता है, हमने बहुत सारे आदमी को देखे, हमने बिजनेस बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए क्योंकि लोग प्राइवेट छोड़ के सरकारी जाते हैं, अब वो सरकारी छोड़ के प्राइवेट में आए हैं। सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में तो हफ्ते में 3 ड्रेस होता है। तो यही तो प्रॉब्लम थी ना कि जो अच्छा, गार्जियन इसलिए क्रॉस चेक किया कि अगर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में आप कैसे 10-20 रुपये आपका एग्जामिनेशन फीस है, वीक में आपका एक ही यूनिफॉर्म है, बुक आप जहाँ से चाहे ले सकते हैं, वो भी सस्ते रेट में। आप अगर आप कहिएगा कि 3 महीना में क्या हो गया, तो फिर बात तो वही हो गया कि आपने हमको वक्त ही नहीं दिया। कहाँ बच्चे 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चे कुछ नहीं सीखे हैं, तो कम से कम हमारे पास 1 साल तो दीजिए। हाँ, ये 3 महीना में हम आपको ये बता सकते हैं, बहुत ऐसे गार्जियन ने अपना पॉजिटिव सोच के साथ एक सीन क्रिएट हो गया। सीन ये है, आप हैं ठीक है, या प्रिंसिपल है ऑफिस में, पेरेंट्स एक बच्चे का कंप्लेन लेकर आ गए कि इनको टीचर ने मारा है, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि टीचर ने मारा कि नहीं मारा, या बच्चे ने बोला कि टीचर ने मारा, या टीचर ने हो सकता है हाथ हल्का सा उठाया होगा। ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे का साथ देंगे या आप अपनी फैकल्टी टीचर का साथ देंगे? आंसर चाहिए आपके लिए। पहले आपके बच्चे हैं या पहले आपके टीचर हैं? हमारे लिए दोनों है। आपके हम कहेंगे कि आपके दोनों आंख में से कौन आंख प्यारा है? दोनों। को देखा, जमींदार को देखा, उसके माइंड में चल रहा था कि हम स्कूल डालेंगे। उनका सिर्फ ओनली मोटिव होता है कि इससे अच्छा इनकम बनाना। कैसे हम बिलीव करें या पेरेंट्स बिलीव करें या ये देखने वाली जनता बिलीव करे कि आपका स्कूल इस कंसेप्ट को नहीं मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को फॉलो करता। नाज़रीन इकराम, जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त फजले रब, आप सबका फिर से इस्तकबाल करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अजीज़ पॉडकास्ट। जनाब, एक के बाद एक गेस्ट, मेहमान और पहचान के साथ आपके सामने हम आ रहे हैं और नई नई टॉपिक, नई नई चीज़ों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच हमारे स्टूडियो में जो मेहमान बनकर जिनको हमने आपके सामने लाया है, वो दरभंगा के जाने माने, पहचाने जाने वाले हस्ती हम बोल सकते हैं। डायरेक्टर भी है, फाउंडर भी है, सारी तारुफ जो है वो खुद से बताएंगे। इनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद हसन साहब, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्या कामकाज है, दरभंगा में किस तरीके से चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर इनका बुलाने का क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? आप अपना जी माशाल्लाह, बहुत कीमती वक्त आपका है, आपने वक्त दिया, स्टूडियो में आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने हमको याद किया, ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आपके माध्यम से कम हम अपनी बातें लोगों के सामने कुछ रख सकेंगे। आपके भी पॉडकास्ट चैनल को हम देखे हैं, काफ़ी लोग सब पहुँचे हैं, काफ़ी हस्ती सब आए हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको याद किया। सर, अभी आपका क्या स्केड्यूल है, दिन भर में आपका क्या मामलात रहता है? पहले तो हम बता दें कि मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं जिसका नाम गीगल इंस्टीट्यूट है, और अभी इसी साल हमने एक स्कूल ओपन किया है, गीगल इंटरनेशनल स्कूल। तो दिन भर का शेड्यूल हमारा बस पढ़ाने का ही है। अच्छा जी। हमारा इंस्टीट्यूट और स्कूल का एड्रेस है महाराजगंज पोखर, आसिया हार्डवेयर के ऊपर, इमामबाड़ी, लहरियासराय, दरभंगा। जी, वहाँ पे चिकन का शॉप भी है? हाँ, चिकन का शॉप भी। हवा महल काफ़ी पुरानी जगह है, मतीन सर पर आते थे। अच्छा। तो वो हवा महल तो अब टूट गया है, तो वहीं पे हमारा है। मतलब कह ले, एक ओवरऑल अगर हम एक सेंटेंस में बोले तो आप जो है, आप कौम के बच्चों की फिक्र को लेकर आप बैठे हुए हैं कि कैसे हमारे बच्चे हो, दूसरे के बच्चे हो, सबको पढ़ाकर एक जगह पहुंचा देना है। हाँ, समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सभी के बेहतरी के लिए हम लोग इस लाइन में आए। क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और हम जॉब कर ही रहे थे, और जॉब को छोड़ करके हम इस फील्ड में आए। मेरा लगा हुआ जॉब था, हम अच्छा खासा सैलरी कमा रहे थे, बाहर के वीज़ा को हमने रिजेक्ट किया कि नहीं, बाहर नहीं जाएंगे हम, अगर पढ़े हैं लिखे हैं। जैसे हम आपको बता दें कि मेरे फादर रिक्शा चलाते थे, तो रिक्शा चला चला करके हमारे फादर ने हमको पढ़ाया लिखाया। और एक रिक्शा चलाने वाले वो जो 3 पहिया खींचते हैं, तो उनका बेटा जब पढ़ के यहाँ तक पहुँच सकता है, तो और कोई गरीब का, रिक्शा वाले का, टेम्पो वाले का बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता है? ये ज़रूरी तो नहीं है कि जितना भी गरीब है वो जा करके मेहनत मजदूरी ही करे। तो ये सोच के वजह से हमने जॉब से रिज़ाइन किया 2019 में, और यहाँ आकर के एक इंस्टीट्यूट डाला जिसका नाम है गीगल इंस्टीट्यूट। फिर अभी 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक स्कूल ओपन किया है। स्कूल का ही बहुत सारे प्रॉब्लम देख रहे थे हम, एक स्कूल डाले हैं जिसका नाम है गीगल इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, आप कब से पढ़ा रहे हैं दरभंगा में? 1 अगस्त 2019। अच्छा, मतलब कोरोना काल के समय बहुत परेशानी हुई थी। 2 साल हम लोगों का कोरोना में गुजरा,
तो स्कूल है और इस इंस्टीट्यूट हमारा रन पकड़ा है 2022 के बाद, क्योंकि 2 साल 3 साल तो आप जान ही रहे हैं कि कोरोना में किस हाल में पूरा इंडिया क्या पूरी दुनिया डूबा हुआ था, पूरा दुनिया परेशान बना हुआ था। अच्छा, गीगल इंस्टीट्यूट जो है सर आपका, निजी सवाल, जाती सवाल पूछ रहे हैं, इसमें सीबीएसई, बिहार बोर्ड सब तक? हाँ, सभी बच्चे का 1 क्लास से लेकर के 12 तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अच्छा। ऑल सब्जेक्ट, और बोर्ड हमारा सीबीएसई और बीएसईबी और आईसीएसई सभी बोर्ड को। तो मतलब दोनों तीनों बोर्ड के लिए अलग अलग टीचर्स होंगे? हाँ, अलग अलग फैकल्टी है हर क्लास के लिए। ये नहीं है कि खिचड़ी की तरह सभी बच्चों को एक ही फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। साइंस के अलग टीचर है, मैथ के अलग टीचर हैं। ठीक है। अभी इंटर में हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी सब है। नहीं, आमतौर पे होता है इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट वगैरह में कि एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट या 2-3 क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं एक ही साथ बैठा कर, वो मामला नहीं, साफ सुथरा मामला है। हमारे यहाँ तो 1 क्लास के बच्चों को भी हम लोग एक जगह बैठा के नहीं पढ़ाते। वहाँ पे हम उसमें जूनियर टीचर रखे हुए हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं 1 क्लास के बच्चे तो उनको अलग पढ़ाइए, 2 का है तो उनको अलग पढ़ाइए। अच्छा। एक जगह बच्चे को हम कैसे खिचड़ी की तरह बना सकते हैं? फिर तो एजुकेशन बच्चे को सही से समझ में आएगा ही नहीं। तो व्यवस्था अच्छी, आइए कभी हम आपको मुलाकात कराते हैं, आप चलते लाइव क्लास में आ सकते हैं, आप बच्चों से आप डायरेक्टली सवाल कीजिए। बेहतरीन। हाँ बिल्कुल। मैं अपने जो कैमरा के पीछे मेरी टीम बैठी हुई है और कैमरा मैन बैठे हुए हैं, मेरे एडिटर, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी दिन प्लान बनाया जाए और हसन सर के इंस्टीट्यूट पे और स्कूल पे पहुंचा जाए, और वहाँ पे सारी चीज़ें हम अपने ऑडियंस को 1-to-1 लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से एजुकेशन को सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी में डिलीवर किया जा रहा है और जैसा दिया जाना सकता है। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट तो बहुत पहले से चला रहे, तो हम लोगों को मालूम है, सब लोग जानते हैं माशाल्लाह। आपने अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल स्कूल खोला, गीगल इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल ओपन करने के पीछे क्या वजह थी आपकी? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, आपको कुछ हम बता दें शॉर्ट में कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन है बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ा रहे थे, तो पता चला कि 2-3 गार्जियन हमारे पास पहुंचे कि सर हम प्राइवेट स्कूल छोड़ा करके सरकारी में लिखवा दिए हैं, तो हमारे इनसे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। अच्छा। तो हमने रीजन जाना कि क्या बात है, क्यों आपने जो है इसका प्राइवेट स्कूल से हटा दिया? तो बोला सर दिन पर दिन उसका फीस भर रहा है, 4-4 ड्रेस का मसला आ रहा है, बुक्स 5-5 हज़ार का बुक 2 क्लास के बच्चे का आ रहा है, तो ये सब परेशानी थे। तब हम लोग अपने टीम के साथ, हमारे पार्टनर भी है अफजल सर है, इफ्तिखार सर है, हम तीनों बैठ करके मीटिंग की कि ऐसा करते कि हमारा नाम तो है इंस्टीट्यूट का, एक स्कूल ओपन करते हैं, और ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे फीस आपको मिनिमम, हमारे यहाँ फीस आपको नर्सरी से 600 से स्टार्ट है और आपको 6 तक का फीस आपको 1000 तक मिलेगा। अच्छा। उससे ज़्यादा ऊपर नहीं मिलेगा। और प्लस एक ड्रेस है हमारे यहाँ, ड्रेस का कोई सिस्टम नहीं है कि आप मल्टीपल ड्रेस लीजिए। सीबीएसई बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड में तो हफ्ते में 3 ड्रेस होता है। तो यही तो प्रॉब्लम थी ना कि जो गार्जियन से परेशान हो रहे थे, तो हमने देखा कि हम लोग भी पढ़े हैं भाई, तो वहाँ पे हम लोग एक ही ड्रेस था, बस एक सैटरडे का वाइट ड्रेस रखते थे, तो वो भी कोई बच्चा ले नहीं ले, कोई बर्डन नहीं था। अभी तो दबाव डाला जाता है कि आपको ड्रेस लेना ही है, बुक वहाँ से ही लेना है जहाँ से हम बोलते हैं। तो अब पेरेंट्स को परेशानी थी, हमने स्कूल ओपन किया, आप जाइए पता कीजिए, उसमें हमारा मिनिमम फी है, स्ट्रक्चर है, प्लस बुक पे डिस्काउंट मिलता है, ड्रेस पे डिस्काउंट मिलता है, ईयरली फीस जो लगता है हर जगह अगर 100 रुपया लग रहा है तो हमारे यहाँ 20 रुपया लगेगा, 80% हम कम ले रहे हैं। एग्जामिनेशन चार्ज हमारे यहाँ 10-20 रुपया लगता है, 100 रुपये एग्जामिनेशन चार्ज लेता है, 100 रुपया लेता है हमारे यहाँ, अकॉर्डिंग टू पेपर है, पेपर में जितना कॉस्ट होता है हम गार्जियन से उतना ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोग समाज में एक सोशल वर्क करने के लिए आए, कमाने का तो बहुत ज़्यादा तरीका है, बहुत ज़्यादा, हम लोग चाहें तो और भी लाइन में जा करके कमा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो कोई भी फील्ड हमारे लिए कमाने के लिए आसान है, इसलिए हम लोग सोशल वर्क भी कर रहे हैं। सर देखिए, अगर हम कमाए ईमानदारी से, ईमानदारी का पैसा अगर ले तो इतना ही जितना ले रहे हैं वो काफ़ी है, हद से ज़्यादा लेकर के क्या फ़ायदा? हम किसी से लूट रहे हैं, कोई गरीब स्कूल छुड़ा रहा है। अब ये कितनी बुरा लगा ये बात हमको कि कहीं वो प्राइवेट स्कूल छुड़ा करके और वो सरकारी में रखवा दे, और अभी हमारे यहाँ उल्टा हुआ है, कम से कम 20-25 ऐसे पेरेंट्स हैं जो सरकारी छोड़ा करके हमारे यहाँ प्राइवेट में नाम लिखा है। अब अच्छा। ये हाँ, ये आप अल्लाह का कर्म है, आप लोग की दुआ है कि अभी हम 2 महीने में 110 बच्चा कम से कम मेरा पास आ गया है, माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात बोले ना, ये जब सुने कि 25 गार्जियन सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट आए हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि लोग प्राइवेट छोड़ के सरकारी जाते हैं, अब वो सरकारी छोड़ के प्राइवेट में आए हैं, तो ये बहुत बड़ी करम है अल्लाह का, और आप लोग की दुआ है। ठीक है, देखिए ये एक बात मैंने इनसे इसलिए क्रॉस चेक किया कि अगर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में आप कैसे 10-20 रुपये आपका एग्जामिनेशन फीस है, वीक में आपका एक ही यूनिफॉर्म है, बुक आप जहाँ से चाहे ले सकते हैं, वो भी सस्ते रेट में, एग्जामिनेशन ये
मंथली फी कहा कि अप टू 6 क्लास तक का 1000 है। हाँ, हमारे 600 से 1000 तक है। यहाँ तो 1200 से तो स्टार्ट ही होता है नर्सरी का। बिल्कुल, अभी हम कई सारे स्कूल का नाम नहीं लेंगे। हाँ। वो हमारे यहाँ एक नर्सरी क्लास के बच्चे को आप एडमिशन कराइए, 2500 से 2700 में बुक भी हो जाएगा, ड्रेस भी हो जाएगा और बच्चे का टाई बेल्ट सब कुछ सिर्फ 2500 में। अच्छा, नर्सरी क्लास के बच्चे की हम बात करें, आपको नर्सरी एलकेजी यूकेजी का 3000 के अंदर में सारा चीज हो जाएगा। एक और सवाल पूछना चाहेंगे सर, आपके जो इंस्टीट्यूट के फैकल्टी है क्या वही स्कूल के भी फैकल्टी है या स्कूल के आपने अलग से रखे हैं? नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट में अलग फैकल्टी है और स्कूल के अलग फैकल्टी है। स्कूल में अभी हमारे 1 से 6 तक में 9 फैकल्टी है जो अच्छा। बिल्कुल अलग है, उनका कोचिंग से कोई नाता नहीं। कोचिंग में दूसरे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक। हमारे स्कूल के लिए अलग है। अच्छा, आपके लिए एज अ डायरेक्टर, एज अ फाउंडर, आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं, आप अभी स्कूल रन कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है सोसाइटी में? चैलेंजेस यही है कि अभी तक जो चीज़ हम चाह रहे हैं ना समाज में, जैसे गरीबों की सोच को बदलना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि किसी का सोच को बदलना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम समाज में जिस गरीब के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जिस लोअर मिडिल क्लास के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को बदल नहीं रहे। आज भी बच्चे को काम पे लगा दे रहे हैं, आज भी बच्चे को कह रहे हैं कि सर पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। तो हम लोग तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम फ्री में पढ़ा देंगे, अगर आप जेन्युइन हैं, आपके पास दिक्कत है तो आइए हम पढ़ा देते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि हम फ्री भी दे रहे हैं तो उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बदलना थोड़ा हमारे लिए चैलेंजेस आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह एक न एक दिन बदलेगा सबका। हमारे यहाँ तो ऐसा भी छूट है कि अगर कोई पेरेंट्स, जैसे कोई बच्चे यतीम मिस्कीन है, माँ बाप नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल 20% कोटा फ्री है बच्चों के लिए। कैसे बच्चे को हम 20% हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाएंगे, सब कुछ स्कूल देगा, कोई किसी चीज़ का कुछ बाहर नहीं जाना है। अच्छा, 20% बच्चे उसमें फ्री रहेंगे, कोटा हाँ, है, फ्री रहेंगे रिजर्व हमारा। है। हाँ, स्कूल में हम ये रिजर्व कर चुके हैं कि 20% वैसे बच्चे रहेंगे जिनका माँ बाप नहीं है या जो सिंगल पेरेंट्स है, जो माँ है या बाप है, ये ऐसे लोगों के लिए है। तो आप भी अगर अपने माध्यम से किसी को बोलिए तो वो हमारे पास आ सकते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, या ऐसे पेरेंट्स तक अगर आप हमारी बातों को पहुँचा सकते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे बच्चों को, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है सर से मुलाकात कीजिए। हसन सर का जो है नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो है इनके इंस्टीट्यूट या स्कूल पर जाकर जो है आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं और फिर वहाँ की डिस्कशन आगे हो सकती है। सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे अभी तो बहुत सारे स्कूल हमारे दरभंगा के अंदर खुल चुके हैं, ठीक है, CBSE हो, ICSE, जगह जगह पे स्कूल है। आपका स्कूल ऐसा, आपने तो ये चीज़ बोल दिया, ठीक है, कि वीक में एक यूनिफॉर्म है, बुक कहीं से भी ले सकते हैं, बुक भी सस्ती मिलेगी आपको, या अगर हम बुक प्रोवाइड अगर आप कराते हैं बुक प्रोवाइड कर डिस्काउंट देंगे, ठीक है, और उसके बाद फीस भी बहुत कम है। ये तो चीज़ें आपने बिल्कुल भी डिफरेंट कर दी है बाकी स्कूल से, तो आपको अलग कर देता है सारे स्कूल से। एक और चीज़ डिफरेंट कर रही है, ठीक है, वो ये है कि नर्सरी से 6 तक जो अदर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ट्यूशन धराना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि हमने गार्जियन को रिक्वेस्ट किया है कि नर्सरी से 6 तक बच्चे पढ़े ना, उसको ट्यूशन कहीं नहीं रखाइए, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ी तो हमारे स्कूल देगा उनको ट्यूशन, 1 घंटा हम उसको एक्स्ट्रा बुला लेंगे किसी टाइम में, या ट्यूशन या छुट्टी के बाद एक घंटा रखेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो है ना थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि केरला में आपने सुना होगा, केरला में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि वहाँ पे आपको ट्यूशन थर्ड पार्टी नहीं है, वहाँ सारा जिम्मेदारी स्कूल वाले लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ना यहाँ पे स्कूल वाले सब आदत लगा चुके हैं कि आपको ना अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ट्यूशन रखवाइए। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए पेरेंट्स हम एकदम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ जो है बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन ट्यूशन का टेंशन मत लीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चा कैसे सीखेगा, क्या सीखेगा। तो ये अदर स्कूल से हमको डिफरेंट बना रही है। बड़ी बात है। ठीक है सर, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। हाँ, क्वालिटी जहाँ पे पढ़ाई का मामला आता है, बाकी स्कूल में पढ़ाई में क्या कमी है या क्या चीज़ें वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप प्रॉमिस करते हैं कि पेरेंट्स को कि हम ये चीज़ अपने पढ़ाई में बच्चों को देंगे? बाकी स्कूल गार्जियन को रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि आपका बच्चा देखिए इतना परसेंटेज आया, ये लाया, कभी तो फेल तो करता नहीं है कोई किसी भी प्राइवेट स्कूल में। हमारे यहाँ बच्चे को एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि अगर आप इंग्लिश इन्वायरमेंट है, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश तो आना चाहिए बच्चा को। बच्चे घर पे जाते हैं माँ बाप से वही हिंदी में ही बात कर रहे हैं, स्कूल में वही हिंदी में बात करें, तो आप CBSE इन्वायरमेंट क्यों लगाएंगे? बच्चे एटलीस्ट पूरे इंग्लिश में सेंटेंस ना बोले, लेकिन जो छोटे छोटे वर्ड है उसको तो इस्तेमाल करे बच्चे इंग्लिश में। तो बच्चे को यहाँ पे हम लोग सोचना सिखाते हैं, इंग्लिश एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों नर्सरी छोटे बच्चों को हम लोग खास करके उसको किताबों की दुनिया से अलग थोड़ा सिखा रहे हैं कि बच्चे पहले स्टार्टिंग में बर्डन ना लेके था,
तो एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है सर। क्वालिटी वाला एजुकेशन जो है बच्चों को मिल नहीं रहा है। अगर बताइए क्वालिटी एजुकेशन अगर स्कूल देता तो बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत कहाँ है। आज जो हम लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे 3, 4, 5, 6 के बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, अदर स्कूल के। दूसरे स्कूल के। और गार्जियन हमसे बोलते हैं कि सर इसको ध्यान दीजिएगा, स्कूल में नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे टीचर उनको पढ़ाते हैं, एग्जाम की तैयारी हमारे टीचर कराते हैं, बच्चा एग्जाम देता जा रहा है। तो ये चीज़ हम अदर से हटा रहे हैं कि नहीं, हमारे स्कूल के बच्चे रहेंगे, किसी थर्ड पार्टी ट्यूशन के पास नहीं जाएंगे, हम ही उनको तैयारी कराएंगे। आज तक कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। अगर बच्चे हमारे पास 1 घंटा ट्यूशन के लिए आते हैं, अगर हम अदर टाइम में बुलाते हैं तो गार्जियन को फीस नहीं लगेगी। अच्छा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं अगर कोई स्कूल के एक्स्ट्रा बाद चार्ज अगर नहीं। आप टाइम दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मान लीजिए स्कूल में हमारा 12:30 बजे छुट्टी हो रहा है, हमने कहा कि 3 बजे मेरा टीचर फ्री रहता है, आप भेज दीजिए, तो 3 से 4 हम पढ़ाएंगे, लेकिन कोई चार्ज नहीं लेंगे। ये ट्यूशन का हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं, फ्री रहेगा। सर एक चार्ज तो हम ले ही रहे हैं। जब एक चार्ज ले रहे हैं तो क्यों गार्जियन को मैं इतना अच्छे से परेशान कर दे कि गार्जियन पढ़ाना छोड़ दे। आज जो गार्जियन पढ़ाना छोड़ रहे हैं, किस वजह से छोड़ रहे हैं? उन पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि स्कूल से हजारों हजार फीस लो, ट्यूशन वाले हजारे हजार फीस लेंगे, तो बेचारे खाली फीस ही भरते रह जाएंगे, तो फिर बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? हम लोग का चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, जितना हम लोग ले रहे हैं उतना ही में हमारा सब कुछ हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम निचोड़ ले रहे हैं पेरेंट्स को अच्छे से ले करके, तो वैसा सिस्टम नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर काम अच्छा होगा यकीनन कामयाबी वहीं पर जाएगी। एक्टिविटी जो होता है सर स्कूलों में, हमने अभी इससे पहले हमारे स्टूडियो में अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर फ़हीम हुसैन भी आए थे। हमने उनसे भी ये सवाल किया था कि चाइना के स्कूल है या जापान के स्कूल है, वहाँ जो एक्टिविटी होता है क्लासेस में, इंडिया में जो स्कूल है यहाँ जो एक्टिविटी है क्लास में, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे एक्चुअल एक्टिविटी होता है, चीज़ों को सिखाया जाता है, सोशल वर्क सिखाया जाता है। इंडिया में स्कूल है ना, वहाँ पे एक्टिविटी में आपको राइम्स सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, स्पीकर पे या प्रोजेक्टर पे कार्टून वाला वीडियो लगा देते हैं या टीवी पर वो सिखाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी ये हो रहा है। इस चीज़ को कैसे हम ठीक करें, या ये क्या क्या खराबी पैदा कर सकता है? बहुत बड़ी खराबी पैदा कर सकता है। बच्चे को जो सोचने की जो थिंकिंग पावर होती है वो कमज़ोर हो जाता है। बच्चे यहाँ अगर किसी एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करें, बच्चों को नई नई चीज़ें दिखाएंगे तो बच्चे उस पर ध्यान देंगे। हम उसको डांस वीडियो दिखा रहे हैं, उसको डांस करा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों के पास प्रॉब्लम पहुंची है, तो अभी तो हम स्टार्ट ही किए हैं और इंशाल्लाह हम इन लोग को इससे बदलने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी हम बच्चे को वही कराएंगे जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और हमारे यहाँ ये भी रहेगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ फंक्शन वगैरह भी एक्स्ट्रा कोई फालतू फंक्शन नहीं होगा, जो ज़रूरत की फंक्शन होंगी वही होंगे। और अभी हम लोग फिलहाल सभी क्लास में स्मार्ट क्लास बनाए हुए हैं बच्चों को, अभी वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी देते हैं। अभी कुछ दिन हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, 2 साल से हमारे इंस्टीट्यूट में साइंस एग्जीबिशन होता है। हम अपने ये कोचिंग में साइंस एग्जीबिशन कराते हैं बच्चों को। अच्छा, वो तो आपने सुना होगा कि स्कूल सब में हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट में होता है, हर साल होता है 1 अगस्त को। मौका मिले तो इस बार आप आइए 1 अगस्त को, देखिए बच्चे सब, हमारे वीडियोस भी बड़े हुए, बच्चे सब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना करके लाते हैं। तो हम लोग स्कूल के लिए जो आपने चाइना और जापान का दिया, हमने काफ़ी वीडियोस देखे हैं और हम चाह रहे हैं वैसा हम करेंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और एक दिन ऐसा होगा जो चाइना की बात कर रहे हैं आप, हमारे स्कूल में देखने को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड लक। बहुत सारे विशेष हैं हम लोगों के, हमारे टीम के आपके साथ। और आप जो है माशाल्लाह सोसाइटी में एक थिंकिंग के साथ चल रहे हैं, एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन हमारी भी हिस्सेदारी उसमें होगी। इंस्टीट्यूट में जो चैलेंजेस है वो तो आपने बता दिए सर, ठीक है। आप की जो फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, ये सवाल जहन से निकल गया, पानी पिलाइएगा। अच्छा हसन सर, आपने तो जो है अभी बताया, सारी बातें हमारे सामने आ गए कि आप जो है खिदमत के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए और कम बजट में आप अच्छा क्वालिटी एडमिशन दे रहे हैं। आपका कमाना मकसद नहीं है, क्योंकि कमाने के 100 तरीके हैं। हमने देखा अक्सर कि जितने भी स्कूल नए नए ओपन होते हैं वो इस तरह के प्रोमिस करते हैं। कोई भी नया स्कूल आज खुलेगा वो बोलेगा कि हम नहीं कमाते हैं, ये है वो, लेकिन जब उनका 300-400 बच्चा चला जाता है तो फिर वहाँ पे उनका बिजनेस कॉन्सेप्ट शुरू होता है। फिर वो अलग अलग चीज़ों से पैसा बनाना शुरू करते हैं स्कूलों के अंदर। क्या गारंटी है कि गीगल इंटरनेशनल स्कूल ये चीज़ नहीं करेगा? आपका वीडियो, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम आपसे यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हम अभी अपने फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। वहाँ पे हमने खुला बोला है कि अगर कभी ऐसा लगे कि हमारा स्कूल लूटने लगा है, औरों के जैसा हमारा स्कूल काम करने लगा है, तो डायरेक्टली ला करके वो वीडियो हमारे सामने, ये वीडियो को हम उस दिन दिखा सकते हैं जिस दिन होगा। दिखा सकते हैं। आपको लगा कि ये अदर स्कूल के जैसे सर आप भी लोग काम करने लगे हैं, जो पेरेंट्स दूसरे स्कूल छोड़ के आपके पास है, आप वो काम करने लगे कि आपका स्कूल छोड़ के जा रहा है,
तो बिल्कुल सर, उस समय आप जो बोलिए आपकी मैं बातें सुनी जाएगी। कामरान भाई अपने एडिटर को बोलना चाहूंगा, कामरान भाई इस वीडियो को आप अलग से आज का डेट देकर हसन सर के नाम पे सेव करके रखिए, ठीक है। तो मतलब कि ये जो चीज़ें आपने शुरू की है, आप कैसे मेंटेन करके रखी है, क्या क्या प्लान है आपका, प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं हमने आज जो स्टार्ट किया है यही मेरा 10 साल आगे भी यही रहेगा, 20 साल आगे भी यही रहेगा? देखिए सर, हम कुछ सोच के ही किए हैं। हम्म, हमको पता है कि अगर हम 100 ही रुपया ले रहे हैं हाँ। और उसी से हमारा मेंटेन सब हो जा रहा है, हम हम्म। अपने टीचर्स को देख रहे हैं, हम अपने स्कूल को मेंटेन करें, सारा मेंटेनेंस हमारे इतने ही पैसे में हो रहा है। हम्म, और उसके आगे की जो प्लानिंग है कुछ, तो सारा बात तो वीडियो के सामने नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होनी चाहिए कि हाँ। हमारा मेंटेन कहाँ से होगा, कैसे होगा। देखिए सर, कम बजट में मेंटेन करने का तरीका हम लोगों ने सीखा है, पढ़ाई भी बाज़ाब्ते इस पे किया है। हाँ। और हम लोगों को 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कमा करके रखने का कोई इरादा नहीं है। कहीं चले जाएंगे, मर जाएंगे, कौन सा पैसा लेकर के चले जाएंगे। अगर हम समाज में कुछ अच्छा करके जाते हैं तो वो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने अभी 2-3 बातें मेरे सामने रखी कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। हम आपको एक बात बता देते हैं हसन सर, हमने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, अच्छे स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है। स्कूल बोलते हैं कि पेरेंट्स की कमी है, पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल की कमी है। आपके पास आएंगे आप कुछ और बोलिएगा। जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कल उसका रिजल्ट खराब हो गया, कमी किसकी होगी? हम स्कूल को पकड़ेंगे या लोग स्कूल को जाके बोलेंगे या पेरेंट्स को जाके बोलेंगे? पेरेंट्स बोलेगा हम अपना रोल निभा रहे हैं, स्कूल वाला नहीं कर रहे। तो दिखने में दिखता है सर सामने, जो पेरेंट्स अपना रोल निभाते हैं उनके बच्चे में दिखता है कि वो बच्चे क्या कर रहा है। जो पेरेंट्स अपना रोल नहीं निभाते हैं उनके बच्चे में दिखता है कि बच्चे क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे आप सारा कहिएगा कि स्कूल का जिम्मेदारी ले ले, स्कूल वाला ही पढ़ाए, स्कूल वाला ही होमवर्क कराए, तो क्या स्कूल वाला सारा जिम्मेदारी लिया है? माँ बाप फिर बच्चे के लिए क्या है? क्या है माँ बाप बच्चे के लिए? हमारे पास क्या देखिएगा कि हम अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो 6 घंटा जो आपके बच्चे का हम ले रहे हैं वो हम उसको अच्छा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बाकी जो बच्चे 18 घंटा रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो वहाँ पे स्कूल वाला क्या रोल निभाएगा? वहाँ तो माँ बाप को रोल निभाना पड़ेगा ना। आप 6 घंटे में बच्चों को अच्छा दे रहे हैं कि नहीं दे? अच्छा में क्या? रिजल्ट अच्छा, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा, एक्टिविटी में अच्छा, क्या अच्छा दे रहे हैं? ओवरऑल हर चीज़ अच्छा, एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं, क्वालिटी वाला एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों के अंदर पढ़ने की क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं। और इवन बच्चों के अंदर जो होनी चाहिए, बच्चे को जो एजुकेशन देनी चाहिए, ईमानदारी से हमारे स्कूल प्रोवाइड करा रहे हो। आप ये कहिएगा सर कि सारा जिम्मेदारी गार्जियन का भी आप ही उठा लीजिए, तो वो तो नहीं होने वाला। गार्जियन को भी तो अपना रोल निभाना पड़ेगा। तो आपके स्कूल का कितना अभी टाइम हो गया ओपन हुए? अभी हमारा सर फरवरी में ओपन हुआ है और सेशन हमारा 1 अप्रैल से चला है, तो अप्रैल मई जून तीसरा महीना है। तीसरा चौथा महीना है। हाँ, चौथा महीना स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई चौथा से। महीना। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रॉमिस करते हैं, अभी आपने 2-3 बार उसको मेंशन भी किया है कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन देते हैं। अभी 3-4 महीने में कितना बच्चा आपके स्कूल में इंग्लिश बोलने लगा है? देखिए सर, आप ये कह दीजिए कि 100% बच्चे इंग्लिश में सारी बातें करने लगे। वो मुँहा मिट्ठू नहीं बनना है और खुद से बात झूठी तारीफ नहीं करना है। बच्चे अगर जिस माहौल से अभी निकल के आए हैं, बच्चे जहाँ पे हिंदी बात कर रहे थे, बच्चे को सही से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पता था बच्चों को, तो वहाँ पे सर बदलने में समय लगेगा। आप अगर आप कहिएगा कि 3 महीना में क्या हो गया, तो फिर बात तो वही हो गया कि आपने हमको वक्त ही नहीं दिया। कहाँ बच्चे 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चे कुछ नहीं सीखे हैं, तो कम से कम हमारे पास 1 साल तो दीजिए। हाँ, ये 3 महीना में हम आपको ये बता सकते हैं। बहुत ऐसे गार्जियन ने अपना पॉजिटिव सोच के साथ हमको बताया, अच्छा फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया कि सर हमारे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे थे, घर पे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वहाँ पढ़ाने के बाद वो बच्चा बोलने लगा है। तो सर कोई भी चीज़ बदलता है ना तो समय लेता है। अच्छा ठीक है, हम मान लीजिए 1 साल, ठीक है चलिए, हम 1 सेशन के बाद आपके बच्चे से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, जरूर आइए। अब देखेंगे और हम दिखाएंगे पब्लिक को कि जिस इंग्लिश कम्युनिकेशन का वादा इंजीनियर मोहम्मद हसन सर एंड टीम एंड उसके टीम जो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो 1 साल बाद फुलफिल होता है कि नहीं होता है। जरूर हमको एटलीस्ट 50% बच्चों के रेशियो में वो तो चीज दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखना चाहिए। हम मेहनत करेंगे, आप आइए, वेलकम है। और अभी भी आप कभी भी आकर के ये जान सकते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं। ये 3 महीना में हमने बच्चे को बहुत कुछ सिखाया है। अभी बच्चे 3 महीना में हमारे उतना सीखे हैं जहाँ 1 साल में बच्चे नहीं सीख रहे थे। ये भी हम आपको डंके की चोट पे कह सकते हैं। आइए, आपका वेलकम है। आप कभी भी हमारे स्कूल में आइए, किसी टीचर से बात कीजिए, चलता क्लास में आप चले जाइए। अच्छा, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा सर। एक चीज मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है हसन सर, जो भी आज के टाइम पे नया स्कूल खोलने का सोचता है, हमने बहुत सारे आदमी को देखा, हमने बिजनेसमैन को देखा, जमींदार को देखा, उसके माइंड में चल रहा था कि हम स्कूल डाल लेंगे। उनका सिर्फ ओनली मोटिव होता है कि इससे अच्छा इनकम बनाना।
कैसे हम बिलीव करें या पेरेंट्स बिलीव करें या ये देखने वाली जनता बिलीव करे कि आपका स्कूल इस कंसेप्ट को नहीं मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को फॉलो करता वर्क पहले करने दीजिएगा तभी तो यकीन होगा ना। हम खाली बोल करके निकल जाए, आप हमको टाइम दीजिए, आप हमको वक्त दीजिए, काम करने दीजिए, तब आप सवाल उठाइए कि हाँ सर आप कर रहे हैं, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कि आप औरों के जैसा होइए। अब बताइए, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम काम ही नहीं स्टार्ट किए, कुछ कर ही नहीं रहे, आपने हमको वक्त ही नहीं दिया, तो हम कैसे साबित करेंगे अपने आप? कम से कम 1 साल। कम से कम आपको तो 1 साल वक्त देना ही पड़ेगा। सही। बिना वक्त दिए आप साबित करने का कोई दूसरा तरीका है तो आप हमको बताइए। अभी कोई दूसरा तरीका है? 3 महीना तो वक्त हुआ ना। 3 महीना में आप ईमानदारी से बताइए, जहाँ बच्चे सालों साल से पढ़ रहे हैं, वो 3 महीना में क्या चेंज होगा? ठीक है। कुछ बदलाव होंगे। हम नहीं कह रहे कि हमारा 100% बच्चा, 20% तो बदलाव आया है, 10% आया है, लेकिन वक्त दीजिए ना। नेगेटिव से 0 पर तो आया होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो निगेटिव पे ही हैं अभी भी बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स के वजह से। क्योंकि पेरेंट्स, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनका पेरेंट्स सही लाइन पे नहीं आए। पेरेंट्स आज भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, अच्छे जगह आने के बावजूद भी पेरेंट्स 100% नहीं दे रहे हैं। जनाब, हम और आप हसन सर के साथ यहाँ पर हैं और हसन सर की बात को कोट कर रहे हैं, और हम और आप फिर से 1 साल बाद, 1 सेशन बाद हम हसन सर से मुलाकात करेंगे और इस चीज़ को हम देखेंगे, मेजर करेंगे कि हसन सर अपने स्कूल को लेकर जो प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, हम एक रिच इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम क्वालिटी एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, ये फुलफिल एटलीस्ट 1 साल बाद 10% तो फुलफिल होगा। 10% वो चीज़ 50% होगा जरूर। चलिए, हम वो चीज़ तो दिखेगी। एक और सवाल हसन सर आपसे पूछना चाहेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक सीन क्रिएट हो गया। सीन ये है, आप हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल है ऑफिस में, पेरेंट्स एक बच्चे का कंप्लेन लेकर आ गए कि इनको टीचर ने मारा है, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा कि टीचर ने मारा कि नहीं मारा, या बच्चे ने बोला कि टीचर ने मारा, या टीचर ने हो सकता है हाथ हल्का सा उठाया होगा। ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे का साथ देंगे या आप अपनी फैकल्टी टीचर का साथ देंगे? एज अ प्रिंसिपल पहले हम उसको समझेंगे कि मामला क्या है। बच्चे अगर ऐसा बोल रहे हैं, अगर बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अगर टीचर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, पहले उसको जानने की कोशिश किया जाएगा। फिर हमारे पास कैमरे हैं क्लासेस में, आजकल हमारे कैमरे लगे हुए, ठीक है। अभी हमने नहीं लगा, इंस्टॉल किया, लेकिन आने वाला वक्त में हमारे सभी क्लासेस में इंस्टॉल हो जाएगा। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। और हम अभी अपने फैकल्टी को बजाबता क्लास देते हैं कि बच्चों के साथ अच्छे से नरमी से पेश आना है, क्योंकि बच्चों को मारिएगा बच्चे डरेंगे। हाँ, सख्ती भी करना है, ऐसा नहीं है कि छूट दीजिए कि बच्चों को बिल्कुल वो पैम्पर कर दीजिए हर चीज़ में। अब गार्जियन का तो आदत होती है कि जरा सा कोई डांटे, बच्चा थोड़ा सा रोया, पहुंच जाते हैं स्कूल में। हम लोग तो बदन पे दाग उखड़ जाता था, इतने मारते थे हमारे टीचर सब, तब जा करके आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बच्चे को पैम्पर कर करके गार्जियन तो ऐसे कर दिए कि एक बच्ची थी, वो उन्होंने अभी करंट की बता रहे हैं, वो जा करके शिकायत कर दिया कि हमको जो है ना टीचर मारे, जबकि पता चला वहाँ पे एक क्लास में हमारे हर क्लासरूम में 2 टीचर अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। तो वो टीचर बताए कि नहीं सर, उसको मारा नहीं गया, उसको समझाया गया, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि हम झूठ बोलेंगे ना तो मम्मी जाकर के शिकायत करेगी। तो बच्चे को छूट कहाँ से आया? तो बच्चे को यहाँ पे हम लोग वो एनवायरनमेंट बना रहे हैं, टीचर्स को वो उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आप बच्चे को पीटना भी है, समझाना भी है, लेकिन प्यार से। एक ऐसा नहीं कि आप उसको इतना पीटिए कि बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे। वो नहीं, वो जानवर नहीं है, बच्चे हैं, उनको अच्छे से समझा। लेकिन गार्जियन को भी ध्यान रखना है कि गार्जियन भी बच्चे को बोले कि वो सर हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मारेंगे सर, पीटेंगे सर। आप लोग मार खाएंगे नहीं? बिल्कुल खाएं। आप लोग ऐसा है कि बिना मार खाए? अगर मार नहीं खाते तो आज हम नहीं बैठे होते यहाँ पे। मार की वजह से आज शरीफ का बच्चा बने हुए। क्या हम लोग के समय में, हम लोग तो सेम एज का ही हैं, क्या हम लोग के समय में ऐसा होता था कि स्कूल में हम लोग घर पे जाके बोलते थे कि टीचर हमको मारे हैं? बोल ही नहीं सकते। अरे माँ बाप जूता लेकर के और मारते थे, और मारते थे कि भाई काहे बोलने की शिकायत करने के लिए आए। आज के समय में बच्चे को पैम्पर कर दिएगा, बच्चे को आप टच कीजिएगा कंप्लेन आ जाएगा। ऐसा हुआ है सर, मेरे सामने में हुआ ना। अभी मेरा स्कूल 3 महीना हुआ, एक गार्जियन ने किया कंप्लेन, फिर गार्जियन को हम बुलाएं, अच्छे से बात किए, वो गार्जियन भी समझी। आज वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पे गार्जियन बोला ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्टली कंप्लेन नहीं सुनेंगे, अगर जो बात सही होगा वो आपसे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ हर एक चीज़ गार्जियन का सुना जाता है, और सब स्कूल में होता है कि आइए जाइए उतना सुनेंगे। यहाँ पे 24 आवर्स है, हमारे इंस्टीट्यूट खुला रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि कभी आपको कोई शिकायत है, अगर इंस्टीट्यूट चल रहा है उस समय में भी आ जाइए, आपकी शिकायत को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल वाला सब अपना मनमानी करेगी, क्यों आ पाए।
तो आप ध्यान दीजिए बिल्कुल इस सब पे अब। बहुत अच्छा चीज, ठीक है। वो सीन हमने आपको दिया, वो सीन हम एक तरफ करते हैं। वन वर्ड में आंसर चाहिए आपके लिए। पहले आपके बच्चे हैं या पहले आपके टीचर हैं? हमारे लिए दोनों हैं। आपके हम कहेंगे कि आपके दोनों आंख में से कौन आंख प्यारा है? दोनों। दोनों है ना। हाँ। हमारे लिए दोनों मायने करते हैं। टीचर को भी ठीक। हमको देखना होगा, अगर वो टीचर मेरे पास पढ़ाने के लिए, हमारा प्रायोरिटी बनता है कि टीचर का भी ख्याल रखना है। और वो बच्चे आए हैं तो बच्चे भी हमें जरूरत है, तो दोनों का ख्याल रखना होगा ना। गुड आप दोनों आंसर। आंख में से एक आंख तो नहीं चूज कर सकते हैं। गुड आंसर। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे, मैं एक स्कूल में था, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, तो टीचर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो प्रिंसिपल डायरेक्ट बोलती थी कि हम अपने टीचर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, मेरे टीचर मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, आपके बच्चे में गलती है, बच्चा को पढ़ाना तो पढ़ाइए, नहीं तो ये लेके गलत जाइए। है, ये एक तो ये हो गया। दूसरे स्कूल में मामला ये था कि पेरेंट्स अगर कंप्लेन करते हैं बच्चे का, तो प्रिंसिपल सबके सामने टीचर को ही झाड़ रहे हैं, बच्चा से पूछ भी नहीं रहे क्या मामला हुआ, टीचर को ही सुना रहा है। तो या तो उधर झुकाव ज्यादा है या तो इधर झुकाव ज्यादा है। ये हमारे लिए दोनों जरूरी है। बच्चे नहीं आएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा, और टीचर नहीं आएंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे कौन? तो दोनों का अलग रेस्पेक्ट है, दोनों को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। टीचर हमारे पास एम्प्लॉय है तो हम उसको ऐसा नौकर समझ के रखें कि तुमको जो करना है सुन लो सह लो, ऐसा नहीं है ना। वो किस लिए आए हैं कि वहाँ पे हमको रेस्पेक्ट मिल रहा है, वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो हमारे लिए दोनों जरूरी है, जैसे हमारी दोनों आंखें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए पेरेंट्स भी जरूरी है और टीचर भी जरूरी है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी बातें सामने आई है और सर ने बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए हैं, ठीक है। आपके सामने सारी चीज़ें आई हैं, मैं तो याद रख रहा हूँ प्रोमिसेस को सर के, आप भी याद रखिए और हमारे एडिटर साहब भी इसे सेव करके रखेंगे। किसी दिन हम सर के इंस्टीट्यूट पर जाएंगे और देखेंगे कि सर जिस तरीके से प्रॉमिस किए हैं यहाँ पर ऑन कैमरा ऑन माइक सबके सामने, क्या वो चीज़ें वहाँ पर हो रही है कि, क्योंकि हम सरप्राइजली पहुँचेंगे, सर को नहीं बताएंगे हम आ रहे हैं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा। हम कैमरामैन को उठाएंगे अपने और सीधे इंस्टीट्यूट पे स्कूल पर पहुँच जाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बातें बहुत सारी हुई है, हम अपने सोसाइटी में क्या सुधार ला सकते हैं सर ने उसको भी बताया, पेरेंट्स के अंदर क्या गलतियां हैं, बच्चे के अंदर क्या कहाँ पे लैक हो रहा है, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बाकी स्कूल्स क्या गलती कर रही है जो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बातें सामने आई हुई है। आपका क्या सुझाव है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो हमारी किस मौजू पर हो, क्या टॉपिक हो, वो भी बताइएगा, हम आपके टॉपिक को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी नई चेहरे नई गुफ्तगू नई ज़िंदगी के साथ। अस्सलाम।